वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। आइंदा 48 घंटे हसास हैं, शहरी अलर्ट रहें। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने जसर, शाहदरा और बलूकी के लिए सैलाबी वार्निंग जारी कर दी है। सैलाब के खतरे के पेश नजर दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन, भावलपुर, विहाड़ी, उकाड़ा के नशेबी इलाकों से हजारों अफराद का इनखला। हेड सुलेमान की पर 1,05,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज कर गई। शकरगढ़ में नाला बहें समेत नाला ओज और जस्टेड के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई रावी के बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई चनाब में हेड मराला पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। तमाम मुतालिका महकमों को मशीनरी और अमले की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए कहना था, पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से अकेला नहीं निपट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी होगी। बरतानी हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मावनत पर मशकूर हैं। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब का नुकसान हुआ। बादल फटने, फ्लैश फ्लड, तुग़यानी और सैलाब से पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान हुआ। पख्तूनख्वा में बेशुमार घर सफ़ाए हद से मिट गए। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं। अगले साल इसकी शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चेयरमैन NDMA की मॉनसून सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग बताया, अगर दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। आने वाला साल बदकिस्मती से ज्यादा मुश्किल होगा। मुल्क में हालिया मॉनसून के 7 स्पेल गुजर चुके हैं। मुल्क में मॉनसून का 8वां स्पेल आने वाला है। उन्होंने बताया कि मॉनसून का 8वां स्पेल 2 से 11 सितंबर तक रहेगा। चेयरमैन NDMA ने कहा कि भारत ने पानी के बहाव की अब तक जो रिपोर्टें दी वो सब दुरुस्त थीं। उन्होंने कहा कि अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। दरियाए सतलुज, चनाब, रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सियालकोट, नारोवाल और कसूर के नदी नाले भिपड़ सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने NDMA के किरदार पर सवालात उठा दिए हैं। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रुकन कमेटी ने पूछा कि अगर मुतासरा इलाकों में 11, 22 और ज़िले इंतज़ामिया काम करती है तो फिर NDMA क्या करती है? क्या उसका काम सिर्फ लाशें उठाना है? अगर अर्ली वार्निंग और मौसम की सूरत हाल NDMA ने बतानी है तो फिर महकमा मौसमियात क्या करता है? अरकान ने पूछा, बताएं कि इदारे को कितने किस्म के फ़ंड्स मिलते हैं और इनकी तकसीम किस तरह होती है? अर्ली वार्निंग की जिम्मेदारी महकमा मौसमियात की है और ये काम NDMA क्यों कर रहा है? जुनैद अकबर का कहना था कि NDMA बताए कि क्लाउड बर्स्ट के हवाले से पेशगोई किस तरह की जा सकती है। जहां क्लाउड बर्स्ट होते हैं वो लोग तो बेचारे अपने घरों में होते हैं। ये मुतासरा लोग किसी दरिया, नदी के किनारे नहीं रहते। मॉनसून का 8वां स्पेल पंजाब भर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुजरात, सियालकोट और शकरगढ़ में भी बरसात। बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया। साहिवाल और कसूर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। NDMA ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर में शदीद बारिशों का इम्कान है। 12 से 24 घंटों के दौरान जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, चिश्तियाँ और पाकपतन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। आज़ाद कश्मीर के अजला नीलम वैली, बाग, कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और हवेली में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिशों का इम्कान है। बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। पहाड़ी नालों में पानी का तेज़ बहाव राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफ़ाए वतन के लिए पाक फ़ज़ाइया के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशावराना उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार्के हक के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर उसे कारी ज़रब लगाई और जुर्रत और बहादुरी की नई मिसाल कायम की।
बानी पीटीआई ने पार्टी को कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, वो फैमिली की तरह हैं। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हुई मगर समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों उठाया, ये बच्चों से डर गए हैं। इन्होंने कहा कि शाहरेस बिजनेस करता है, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। शेर शाह को भी दूसरे दिन उठाया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है मुझे भी गिरफ्तार करें। अलीमा खान ने कहा कि सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा, अगर ज़िमनी इंतखाबात का इशू है मेरा ख्याल है उनसे ही पूछ लें। उस मौके पर बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान का कहना था ज़िमनी इंतखाबात पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। हमारी जब मुलाकात हुई तो बानी पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर बताया था ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। बानी ने कहा था कि इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क में कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के काम ही इंतशारी सियासत को बढ़ावा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के अदालती फैसलों पर तहरीक इंसाफ वावेला कर रही है। बानी पीटीआई के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मुजाहिरीन ने दिफाई तनसीबात पर हमले किए। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। अदालतों ने मुजरिमों को सजाएं दी। तारीख में पहली बार किसी सियासी जमात से 9 मई जैसा इंतशारी सानिया किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कहना था कि अलीमा खान को याद नहीं उन्होंने बेटों को किस तरह बैरून मुल्क भगाया। आप लोग ही कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान किया। क्या बानी के भांजों के लिए अलग कानून है? पीटीआई ने सितंबर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा जेल में बानी पीटीआई की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं, उन्हें अखबार और किताबें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह सितंबर में हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ खबरों पर उनका कहना था कि सलमान अकरम ने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं तो मंजूर या मुस्तरद होने का मामला नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग और फेसलेस करके शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। कस्टम के निज़ाम की बेहतरी और जिद्दत का मकसद बरामदाद और दरामदाद से मुंसलिक कारोबारी हजरात को सहूलत बाहम पहुँचाने के साथ मुल्की रेवेन्यू में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को फेसलेस करने पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने में किए जाने वाले अब तक के इक़दामात से आगाह किया गया। मसनूई जहानत पर मबनी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी जल्द फाल हो जाएगा। हुकूमत की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों से अशिया की गैर कानूनी तरसील में कमी और अशिया की बाकायदा कानूनी निज़ाम के तहत कस्टम क्लियरेंस की तादाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत दी कि कस्टम की जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग और फेसलेस करके शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। 26 नवंबर एहतजाज के केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसीक कर दी गई। 26 नवंबर एहतजाज की 29 मुकदमात की समाअत में बुशरा बीबी की जमानत पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी के खिलाफ नवंबर में एहतजाज पर रावलपिंडी और अटक में मुकदमात दर्ज किए गए थे। नईम पंजोता और सिमाबिया ताहिर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तौसीक कर दी गई। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद शरफुद्दीन शाह की अदालत ने गैस चोरी के केस का फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम फरहान अली महर को 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम को सुई गैस कंपनी का नुकसान करने पर बिल की मद में 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गैस चोरी का मुकदमा 2022 में थाना सेक्शन ठल में दर्ज हुआ था। मुकदमा पुलिस की मुद्दियत में दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों को साबिक सदर आरिफ अलवी और अहल खाना की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने
21 अक्टूबर तक फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने साबिक सदर समेत पूरी फैमिली को NCCI के रूबरू पेश होने की हिदायत की है। साबिक सदर और ख़ानदान के 12 अफराद के खिलाफ NCCI की जानिब से तहकीकात शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ आरिफ अलवी ने अदालत से रुजू किया था। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि NCCI दरख्वास्त गुजार के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर तहकीकात कर रही है। नोटिस के बावजूद दरख्वास्त गुजार तहकीकात के लिए पेश नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की काविशों से सूबे के अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने का एक और संग मील उबूर कर लिया गया। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दी गई हैं, जो चंद हफ्तों में पंजाब पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम को एक खुसूसी पैगाम में खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि दिसंबर तक पंजाब के हर जिले में जदीद इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवा दवा होंगी। इन बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा, ताकि आम शहरी भी कम खर्च में आरामदेह और मयारी सफर कर सकें। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों में जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं, जिनमें एयर कंडीशन और अंदरूनी मौसम कंट्रोल का निज़ाम शामिल है, जबकि खवातीन को हिरासानी से बचाने के लिए CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी कम करने में मददगार होंगी, बल्कि शहरियों को आरामदेह और जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम करेंगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पंजाब के हर जिले के अवाम ये सहूलत अपनी आंखों से देखेंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने सुई गैस की कीमतों में इजाफे पर अवामी समाअत के दौरान सुई गैस कंपनी को 291 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा मांग लिया। दौरान समाअत इंडस्ट्रियल सार्फिन ने कीमतों में इजाफे के मुतालबे की मुखालफत की और सार्फिन की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के मुतालबे पर तनकीद की गई। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि सार्फिन को रिलीफ देंगे, गैस की कीमतें काबू में रखने के इकदाम कर रहे हैं। दोनों गैस कंपनीज के माली खसारे को भी देखना है। घोट की पुलिस की कामयाब कार्रवाई, भत्ताखोरी और मोटरसाइकिल छीनने वाला ग्रोह पकड़ लिया। ग्रोह के 5 कारिंदों को गिरफ्तार करके 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। घोटकी से राना इकबाल की रिपोर्ट। घोट की पुलिस ने जुराइम पेशा अफराद और डाकुओं की सहूलतकारी करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 9 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। DSP घोटकी की सरबराही में SHO घोटकी मोहम्मद काबिल भयो ने बामा स्टाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ नौयत के संगीन केसेस में मतलूब 5 मुलजिमान, जिनमें वजीर अहमद घोटो, सरवर घोटो, रियाज अहमद घोटो, परवेज अहमद घोटो, असदुल्ला घोटो वालों को गिरफ्तार करके चोरी शुदा 9 अदद मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक जागरानी गैंग के मुलजिमान डाकुओं लुत्फ जागरानी, नदीम जागरानी, शौकत जागरानी से है। 5 मुलजिमान पक्के पर रहकर तमाम इंफॉर्मेशन जागरानी गैंग को दिया कर। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दिलेरी उरूज पर पहुंच गए। रिजविया थाने की हुदूद में होने वाली वारदात ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। मंगल की सुबह ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान ने 15 मिनट तक इलाके में खुलेआम डकैती की वारदातें की। CCTV फुटेज के मुताबिक डाकुओं ने सबसे पहले मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों को रोका। पीछे बैठा नौजवान मौके से भागने में कामयाब हुआ। ताहम मुलजिमान ने आगे बैठे नौजवान से मोबाइल फ़ोन, रकम और दीगर चीज़ें छीन ली। वारदात के दौरान डाकुओं ने उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मुलजिमान ने इलाके में 3 से 4 दीगर मोटरसाइकिल सवारों शहरियों को भी लूटा और तशद्दुद किया। शहरियों के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिमान में से 3 ऑल्टो कार जबकि 1 मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि नादरा अवाम को परेशान न करे। सिंध हाईकोर्ट ने जरीना नामी खातून को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने के लिए जोनल बोर्ड का इजलास बुलाने के अहकाम पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कल ही जोनल बोर्ड का इजलास बुलाकर दरखास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म दे दिया है। अदालती अहकाम पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने नादरा हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स किए कि नादरा हुकाम का आवाम के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नादरा में किसी की तस्दीक और
जांच का निज़ाम क्या है? नादरा के पास शहरियों को टोकन जारी करने का सिस्टम मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि बंदा काम काज छोड़कर नादरा ऑफिस जाता है। नादरा वालों की तरफ से कहा जाता है कि अभी हम खाना खा रहे हैं। इस तरह शहरियों को परेशान मत करें। हम भी नादरा वालों को बुलाकर अदालत में बिठा दें, फिर कहेंगे कि कल आना। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज और जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का डिस्ट्रिक्ट जेल ठट्टा का अचानक दौरा। जेल में जारी तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लिया और इफ्तिताह से कबल मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी को डिस्ट्रिक्ट जेल ठट्टा के तरक्याती काम पर ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल ठट्टा का तरक्याती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वजीर अली हसन जरदारी 1 सितंबर को जेल का इफ्तिताह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 2 जुनूबी अजला से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान में रवां साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH इस्लामाबाद में कायम रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री फॉर पोलियो ने जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक की है। एक जिला टांक और दूसरा जिला शिमाली वजीरिस्तान से सामने आया। ताज़ा केसेस में यूनियन काउंसिल मलजई जिला टांक की 16 माह की बच्ची और यूनियन काउंसिल मीरानशाह जिला शिमाली वजीरिस्तान की 24 माह की बच्ची शामिल है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन ने T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। शकीबुल हसन T20 क्रिकेट में 500 विकेटें हासिल करने वाले 5वें बॉलर बन गए। उन्होंने कारनामा CPL में मोहम्मद रिजवान की विकेट हासिल करके अंजाम दिया। मैच में मजीद 2 विकेटें भी हासिल की, जिसके बाद उनकी विकेटों की मजमूई तादाद 502 हो गई। शकीबुल हसन ने T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने और 500 विकेटें हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी का एजाज़ हासिल कर लिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।